Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 95 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इसको स्टार मार्क करोगे या इसमें से कुछ भी यूज करोगे। तो इसको स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो फिर लीड कोड से हो या फिर जीएफजी या इंटरबिट, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम के यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे आपकी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आके ये वाला पार्ट रीड कर लेना। ये readme.md फाइल ये आपको पेज के एंड में मिल जाएगी और ये पार्ट रीड कर लेना, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको अपना सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। और इसका दूसरा रीजन क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो हैक्टोबर फेस्ट भी चल रहा है यार, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद मौका होने वाला है इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करके। तो सबसे पहले यार इसमें आपको कंट्रीब्यूट करने से पहले क्या करना है, एक आपको फाइल होगी यहाँ पे, लास्ट में आके देख लेना या सर्च करके देख लेना, यहाँ पे contributing.md फाइल। इसको जरूर रीड कर लेना एक बार कंट्रीब्यूट करने से पहले, अपनी पुल रिक्वेस्ट करने से पहले। इसमें अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो यहाँ पे आगे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट ये वाला पार्ट जरूर रीड कर लेना, कोड पीआर्स। अगर यार आप ये पार्ट रीड करे भी ना, आप अपनी पुल रिक्वेस्ट करे हो तो आपकी एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। और अगर आप बार बार पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं होगा, मेरे को आपको स्पैम लेबल करना पड़ेगा। तो जाओ यार जाके कंट्रीब्यूट करो, इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं और आप भी जाके कंट्रीब्यूट करो। आज का क्वेश्चन देखते हैं, गीक एंड स्ट्रिंग। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा और ये वैसे इजी भी है, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है। अगर आपने स्ट्रिंग के क्वेश्चन करे हुए हैं तो आपसे हो गया होगा। तो गीक हैज़ अ लिस्ट एल आई कंटेनिंग नो नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट एन वर्ड्स। तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एन वर्ड्स है एंड हमारे पास क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है। तो हमें ये पता करना है, फाइंड हाउ मेनी स्ट्रिंग्स इन द लिस्ट हैज़ द स्ट्रिंग एक्स एज इट्स प्रीफिक्स। ओके, तो हमें ये क्वेरीज में से हमको एक एक स्ट्रिंग उठानी है और हमको बताना है कि इस लिस्ट में ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो जिसमें हमारा ये प्रीफिक्स आ रहा है। ये क्वेरी आयत क्वेरी हमारी प्रीफिक्स आ रही है, जैसे आबरा का डावरा, ये इसमें ए बी आर आ रहा है स्टार्टिंग में और ये सेकंड टाइम आ रहा है, तो दो हमारे ए बी आर के लिए हैं। तो दो यहाँ से रिटर्न करा दिया। और सेकंड स्ट्रिंग है हमारी गीक्स। तो गीक्स हमारे पास लिस्ट में कितने वर्ड से प्रीफिक्स आ रहा है। तो गीक्स एक बार यहाँ पे आ गया, गीक्स एक बार दूसरी बार आ गया, एक यहाँ पे गीक्स तीसरी बार आ गया। तो गीक्स हमारे पास 3 बार आ रहा है लिस्ट के अंदर, तो इसलिए 3। उसके बाद है हमारा गीक्स फॉर गीक्स, वो हमारा एक ही बार आ रहा है तो हमने एक रिटर्न करा दिया। उसके बाद है जी ई, तो 1 2 3, तो ये भी हमारा 3 बार आ रहा है। उसके बाद जी ए आर, तो जी ए आर कहीं पे भी नहीं है तो इसलिए हमने 0 रिटर्न करा दिया। तो ये यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें जो पहली अप्रोच आएगी वो यार ब्रूट फोर्स कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट के अंदर रह के आ रही है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच उसमें क्या होगा, हम इसको स्टोर करा लेंगे, हम अपनी क्वेरी के सारे एलिमेंट्स को अपने मैप के अंदर स्टोर कराएंगे। तो मैप के अंदर हमारा ये की रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी कि वो कितने टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले हमने मैप के अंदर स्टोर कराना है। तो आप सी प्लस प्लस के अंदर अनऑर्डर्ड सेट का यूज़ कर सकते हो। तो मैप के अंदर स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू, तो वो कितनी बार आ रहा है इंटीजर। तो इसको पहले थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो हैश मैप, और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये क्वेरी डालनी है सारी। तो सारी क्वेरीज लेंगे एस फ्रॉम क्वेरी और मैप के अंदर डाल देंगे। और अब स्टार्टिंग में कितनी बार हमको मिला, 0 टाइम्स, तो अब स्टार्टिंग में सभी की वैल्यू 0 होगी। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करेंगे, हम ये लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे और एक एक करके चेक करेंगे। ए आया, पहले हम इसका एक एक स्ट्रिंग लेंगे, लिस्ट में हम फॉर लूप से ट्रेवर्स करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक लिस्ट है, जैसे ये हमारे पास एक करेक्टर आया, पहला पहला स्ट्रिंग आई, उसके अंदर हमने ए देखा, ए हमारे मैप के अंदर है नहीं है, बी है, ए बी, मतलब पहले पहले हमने सिर्फ ए देखा, ये हमारा प्रीफिक्स है, उसके बाद बी अपेंड कर देंगे तो ए बी हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स। तो ए बी हो गया, ए बी भी नहीं है, ए बी आर हमारी स्ट्रिंग के अंदर है, मैप के अंदर है ए बी आर, तो हम उसकी काउंट अपेंड कर देंगे, काउंट ऐड कर देंगे। तो एक बार दोबारा से चलते हैं। तो सबसे पहले हमने अब इसी स्ट्रिंग लिस्ट वाले ट्रेवर्स करना है, लिस्ट स्ट्रिंग में। तो लिस्ट, और इसके अंदर हमने क्या करना है, एक एक करके अपने करेक्टर लेने हैं। तो यार एक एक करके हमको करेक्टर अपेंड करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर हम एक एक करके करेक्टर ऐड करेंगे। तो फॉर कैर सी फ्रॉम, तो हमने एस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का करेक्टर ले लिया और हमने एक एक करके एस बी के अंदर करेक्टर ऐड कर देंगे, एस बी डॉट अपेंड सी। तो अभी हमारा स्टार्टिंग में कौन सा करेक्टर है, इसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, अबरा का डी ए बी आर ए। तो ये हमारा है पहली स्ट्रिंग, ठीक है। हम एक एक करके स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसके बाद हमारी कोई दूसरी स्ट्रिंग होगी, फिर तीसरी होगी। हमने पहले एक स्ट्रिंग लिया है, तो ठीक है एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले ए आया,
सबसे पहले हमने ए अपेंड कर दिया। तो ए के बाद हमने चेक कर रहे हैं कि ये हमारे मैप में पड़ा है, इफ मैप डॉट कंटेन्स की एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि एस बी हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है और हम स्ट्रिंग के चेक कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये ए हमारी मैप के अंदर पड़ा है, तो मैप के अंदर हमारे क्या क्या पड़े हैं, जो भी हमारे सारे हमने क्वेरीज चेक करनी है। आप ए बी आर, उसके बाद जी ई, गीक्स फॉर गीक्स, जो भी हमारे सारे हैं वो हमने अपने मैप के अंदर रखे हुए हैं। तो ए बी आर हमने चेक करा, ए हमारा है मैप के अंदर नहीं है, तो एल्स में आ जाएंगे। बट अगर हमारा पहले ए हमने अपेंड करा, फिर हम बी भी अपेंड कर देंगे, फिर हम आर भी अपेंड कर देंगे। तो ए बी आर हमारे मैप के अंदर है, हाँ, तो ए बी आर हमारे मैप के अंदर है, तो हमने क्या करना है, उसका काउंट इंक्रीज करना है। तो उसके लिए यार हम काउंट नॉर्मली डाल देते हैं, एक +1 करके डाल देंगे इसकी वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यू, और मैप डॉट गेट, इसकी वैल्यू गेट करी +1। तो हमने क्या करा, मैप में क्या पुट करा, हमने इस की के लिए हमने वैल्यू क्या ली, इसकी पुरानी वैल्यू +1। तो ठीक है, हमने अब सभी के लिए डाल दी। पहले ए वी आर आया, फिर उसके बाद आबरा आया, तो उसके बाद हमारे पास इस वाली स्ट्रिंग के लिए तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इस वाली स्ट्रिंग हमारी हट जाएगी। फिर अगले लूप से अगले इटरेशन में हमारी सेकंड वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, ये वाली। तो ऐसे ऐसे करके हमारी दोबारा वैल्यूज चलती रहेंगी, और हमारा मैप अब फिल हो चुका है। इस वाले लूप के बाद हमारा मैप फिल हो जाएगा। हमारे में मैप में क्या क्या फिल हो जाएगा, हमारा ए बी आर इसका काउंट कितना है, गीक्स इसका काउंट कितना है, गीक्स फॉर गीक्स इसका काउंट कितना है, तो मैप के अंदर वो वैल्यूज होंगी। और हमने ऐड कैसे करनी है वैल्यूज, अब अपने आंसर वाली लिस्ट बनानी है। तो आंसर वाली लिस्ट बनाते हैं। तो आंसर वाली लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए बी आर इसकी वैल्यू चाहिए हमको, तो सबसे पहले ए बी आर की वैल्यू चाहिए, फिर गीक्स की वैल्यू चाहिए, फिर गीक्स फॉर गीक्स की चाहिए। बट हमारे मैप में तो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होती है वैल्यू, तो हमको फिर से क्वेरी वाली लिस्ट में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो आंसर, तो हमने क्वेरी वाली लिस्ट में एक स्ट्रिंग के लिए ट्रेवर्स करना है, स्ट्रिंग एस फ्रॉम क्वेरी। और हमने करना क्या है, ए बी आर ये हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, तो कितने टाइम्स आ रहा है वो हमारे मैप में वैल्यू पड़ी है उसकी। तो आंसर में ऐड करना है मैप डॉट गेट ऑफ दिस एस। तो हमारा एस वाली स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है वो वैल्यू हमने आंसर के अंदर ऐड कर दी, और डायरेक्ट आंसर रिटर्न। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस हम कितना यूज़ कर रहे हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज में हमारे स्ट्रिंग कितने हैं, तो क्यू इंटू एक्स हमारा यहाँ पे स्पेस यूज़ हो रहा है ना। और हमारा टाइम कितना यूज़ हो रहा है, टाइम हमारा यूज़ हो रहा है, हम लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं, इंटू हम हर एक कैरेक्टर में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो एन इंटू एल आई। यहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो गया, हमने टाइम यूज़ कर लिया, हमने एन इंटू ये हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ, और स्पेस यूज़ कर लिया क्यू इंटू एक्स। तो आंसर तो हमारा ठीक आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, और ये सबमिट हो रही है। बट ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन हमारा मैप के ऊपर नहीं है, ये हमारा स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी के ऊपर है, और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी के लिए हम ट्राई यूज़ करेंगे। इसमें हमको प्रीफिक्स का एक सबसे पहले, अगर आपको ट्राई नहीं पता तो मैं ट्राई बता देता हूँ, ट्राई क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्राई के अंदर क्या करते हैं, ये हम मोस्टली हम स्ट्रिंग के क्वेश्चन के साथ यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम पर्टिकुलरली इसको ज़्यादातर स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नोड होती है, उसके अंदर हम करेक्टर रखते हैं, जैसे ए बी आर है, सपोज करो कोई और एग्जांपल है, कार है, सी ए आर। तो हमने नोड के अंदर हम एक एक कैरेक्टर रखते हैं, बट हम ये देख रहे हैं सी ए आर यहाँ पे कार बन रही है, बट हमने कुछ और बनाना हो, सी ए एम, इसके बाद पी। तो हमने कैम बनाना हो, अगर सी ए एम पी, तो हमने अगर कैंप बनाना हो तो वो भी हम इसी के अंदर रख सकते हैं, तो हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमारा सी आया तो हम सी का काउंट भी रख सकते हैं, सी हमारा 2 बार आ गया, एक हमारे कार के लिए, एक हमारे कैंप के लिए। ए आया, ए भी हमारा 2 बार आ गया, एक बार कार के लिए, एक बार कैंप के लिए। आर आया, आर हमारा 1 आ गया। या तो आप ऐसा कर सकते हो, आप इसके लिए यहाँ पे ये हमारा वर्ड का एंड है, उसके लिए भी आप एक बुलियन रख सकते हो कि हमारा वर्ड एंड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। तो वो हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने काउंट काउंट से काम करना है हमारा। एक सेकेंड। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, सी ए आर और सी ए एम पी। तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, तो हमने इसके अंदर ये हमारा ट्राई बना दिया। तो ट्राई के अंदर हमने देखा क्या, सी हमारा 2 बार आ रहा है, हाँ, ए हमारा 2 बार आ रहा है, आर हमारा एक ही बार आ रहा है, और एम हमारा एक ही बार आ रहा है, पी हमारा एक ही बार आ रहा है। तो हमने यहाँ पे स्पेस कितना यूज़ करा, 1 2 3 4 5 नोट्स बनाई, जबकि हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर कितने थे, 4 और 3 7। तो ऐसे करके हम, अगर हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग है जो हमारी रिपीट हो रही है, उसके लिए हम अपना कम स्पेस में और अच्छे से ऑप्टिमली हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, अगर हम ट्राई का यूज़ करें। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ट्राई का यूज़ कैसे करेंगे, हम बनाएंगे प्रीफिक्स का एक, हम इस वाली स्ट्रिंग के लिए, ये वाली जो पूरी लिस्ट है इसके लिए हम अपना एक ट्राई बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे,
एक ट्राई के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे एक ट्राई के अंदर क्या हो सकता है, देखो ए बी सी अप टू जेड हमारे पास सारे सारे के सारे करेक्टर हो सकते हैं। तो हमने वही चीज़ स्टोर करानी है, एक हमको काउंट चाहिए, एक हमको करेक्टर चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे यही वाला एग्जांपल था, ए के बाद हमारे पास एम आ रहा है, ए के बाद हमारे पास आर भी आ रहा है, ए के बाद हमारे पास बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। तो हमको वही सब चीज़ें रखनी पड़ेगी, हमको एक पूरा एरे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे सारे के सारे करेक्टर्स आ जाएंगे। तो आपको एरे वाली चीज़ बताई होगी, हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने एरे में वैल्यूज़ कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक जो रूट होगा, इसको हम हेड कह देते हैं, इसके अंदर हम एक एरे बनाएंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी 26। और फिर यहाँ पे ए वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पे बी वाली वैल्यू आएगी, और अप टू हमारे पूरे जेड तक आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने करना क्या है, यहाँ पे अप टू जेड। तो सबसे पहले इसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए, एक नोड है, ये हमारी एक नोड हो गई। ठीक है, ये हमारी एक नोड हो गई, नोड के अंदर हमको ए से जी तक सबके रेफरेंस चाहिए कि अगले हमारा वर्ड, अगला हमारा करेक्टर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको एक काउंट भी चाहिए होगा, एक हमको नेक्स्ट वाली नोड का रेफरेंस भी चाहिए होगा। तो आबरा का डाबरा सबसे पहले ये बनाएंगे हम। तो हमको एक नोड सबसे पहले, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके सो एम एस बोर्ड काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था लोड होने में, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमको एक नोड बनानी है, उस नोड के अंदर हम क्या रखेंगे, एक अगली नोड का रेफरेंस, और उसमें वो करंट हमारे पास कौन सा करेक्टर है उसका, उसकी हमारे पास काउंट होना चाहिए कि हमारा ए कितनी बार आया, हमारा सी कितनी बार आया, हमारा आर कितनी बार आया। तो हमको सबसे पहले ये लेना पड़ेगा, एक नोड होगी, उसके अंदर हमारे पास एरे होना चाहिए। एरे क्यों, क्योंकि हमको सभी करेक्टर्स का काउंट चाहिए जो उसके बाद आने वाले हैं। तो हमारे पास ये करंट नोड है, इसको हम हेड कहेंगे, हेड। इसके अंदर ए का काउंट कितना है, ए होना चाहिए हमारे पास अगला, ए हमारे पास ए उसका काउंट। तो हमारा काउंट कितना है, जीरो, अभी स्टार्टिंग में जीरो होगा। फिर बी होगा, बी का काउंट कितना है, बी का भी स्टार्टिंग में जीरो होगा, अप टू जी जेड तक, जेड उसका काउंट कितना है। तो इसके बाद क्या होगा, सपोज करो हमारा अभी स्टार्टिंग वाली ये स्ट्रिंग बन गया आबरा का डाबरा, ए बी आर ए। तो ठीक है, हमने ये बन गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट करेक्टर है ए, तो एक एक करेक्टर करके हम मूव करेंगे और उसी से हम अपना ट्राई बनाएंगे। तो सबसे पहले ए आया, तो ए के लिए हमने क्या भरना है, सबसे पहले ये काउंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, हमारा काउंट हो गया वन, क्योंकि हमने ए आया है। तो ए आया तो हम हेड के अंदर ए पे आएंगे और उसका काउंट इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, बी। तो ए के बाद है ना बी, तो हमको ए वाली नोड के अंदर आ जाना है। तो ए के लिए हमको दोबारा से ये पूरी नोड बनानी पड़ेगी। तो ए के लिए हम दोबारा से ये नोड बनाएंगे। तो ए वाला पूरा टेबल आ जाएगा, टेबल मतलब एरे आ जाएगा ए वाला पूरा। और इसके अंदर हमारे पास ये सेम एग्जैक्ट वैल्यूज पड़ी होंगी, ए बी, बट इसमें सभी अकाउंट जीरो होगा। तो जीरो जीरो अप टू जेड तक। तो ठीक है, हम ए के बाद आ गए, हम पहले यहाँ पे हमारा करंट था, पहले हमारा करंट यहाँ पे था क्योंकि हमने ए भरा, तो करंट अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा करंट। तो अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमारा सेकंड कैरेक्टर कौन सा है, बी। तो सेकंड कैरेक्टर बी है, तो हमको बी का काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बी का काउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा +1। अब इसके बाद हमारा बी के आगे हमने भरना है, तो हम इसके बाद बी वाले पे आ जाएंगे। तो इसके बाद हमने बी वाला सिलेक्ट करा और बी वाले पे आ गए। तो इसके बाद हम बी वाले एरे पे आ जाएंगे, और बी के अंदर भी हमारे पास ये सेम चीज़ पड़ी होगी क्योंकि एक नोड है, और एक नोड के पास हमारे पास एरे होने चाहिए। एरे किस किस के होने चाहिए, हमारे पास एक तो कैरेक्टर्स होने चाहिए कि हमारे पास नेक्स्ट नोड कौन सी है, ये हमारे पास एक नोड होगी है ना। एक हमारा ए है, उसकी हमारे पास एक पूरी नोड मिलेगी। ये हमारे पास बी है, बी के अंदर भी हमारे पास एक पूरी नोड मिलेगी, और उसके अंदर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी कि उसका काउंट कितना है। तो ठीक है, हमने इसके बाद बी पे आ गए, बी के लिए भी हमारे पास सेम चीज़ पड़ी होगी, सभी के लिए जीरो जीरो अप टू जेड। तो इसके बाद हमारे पास बी के बाद है आर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेड पे थे, यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं था, हम हेड पे हैं अभी। उसके बाद हम ए वाले पे आ गए, ए वाले के बाद हम बी वाले पे आएंगे। तो यहाँ पे ए बी पे हम, और बी के बाद हमने बी वाले पे आ जाना है। तो ये हमारा ए वाला एरे है, ये हमारा बी वाला एरे है। तो बी के बाद हमने क्या भरना है, आर। तो यहाँ पे देखो, बी के बाद हमने आर भरना है, तो आर वाले में आएंगे। तो बी वाले एरे के अंदर हम आर ढूंढेंगे, आर का इंडेक्स, और उसका भी काउंट जीरो है, तो उसका काउंट हम वन कर देंगे। तो आर वाले का इंडेक्स का काउंट वन कर दिया, और अब आर वाले एरे के अंदर आ जाएंगे। तो आर वाला एरे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आर वाले एरे के अंदर। तो ए बी, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ें पड़ी होंगी, और जेड। और आर के बाद हमारा कौन सा है, आर के बाद है ए। तो आर के बाद हमको ए का इंडेक्स इंक्रीज करना है। तो आर का इंडेक्स, हम इंडेक्स मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ए की हमने इंक्रीज कर दी, और उसके बाद हम ए वाले एरे के अंदर आ जाएंगे। तो ए, इसके अंदर हमारे पास सेम वैल्यूज़ पड़ी होंगी, और ए वाले एरे के अंदर आए, तो इसके बाद हमने देखा हमारे पास आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे रुक गए। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या बना, देखो
यहाँ पे हम है हेड के अंदर हमारे पास सारा पड़ेगा कि हमारी सारी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए बी सी, हमने देखा ए से स्टार्ट हो रही है, तो ए वाले एरे के अंदर आए, इसके बाद बी, ए, फिर बी, फिर हमने देखा आर, फिर यहाँ पे हमने आर वाला भरा था ना, आर वाले के अंदर आए थे तो आर, फिर आर वाले के बाद हमने कौन सा भरा, ए, तो ए बी आर ए। तो हम ट्रैवर्स करेंगे टाइम भी ऐसे ही चेक करेंगे, अगर हमने चेक करनी है ए बी आर, हमारी यहाँ पे क्वेरी कौन सी है, ए बी आर, तो हम सबसे पहले यहाँ से चेक करेंगे ए का काउंट कितना 1, तो हमको ए के काउंट से कोई मतलब नहीं, हमको एंड वाले का काउंट चाहिए क्योंकि ए बी आर हमारा पूरा आना चाहिए। तो ए बी आर अगर हमारा पूरा आ रहा है तो हमने पूरा एंड तक देखना है कि उसका काउंट कितना आ रहा है आर वाले का। तो ठीक है, हमने देखना है ए पे आ गए हम, ए के बाद हमने कहाँ पे जाना है, ए के बाद हमने बी पे जाना है क्योंकि हमारी क्वेरी है ए बी आर। तो सबसे पहले हम ए वाले एरे के अंदर आएंगे, फिर ए के बाद हम बी वाले एरे के अंदर जाएंगे, बी वाले के बाद हमने आर के अंदर जाना है। तो आर के अंदर जाना है नहीं, हमको आर के अंदर जाना नहीं है, हमको आर का काउंट चाहिए। तो लास्ट वाले कैरेक्टर के अंदर जाने से पहले हम उसका काउंट ले लेंगे और जाएंगे नहीं हम। तो आर वाले का काउंट हमने देखा 1, तो ए बी आर की फ्रीक्वेंसी है 1। हमने पहले पूरे जितनी भी हमारे पास लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग होगी ना, हमने उन सबको ऐड कर देना है इस वाले ट्राई के अंदर। तो हमारा कुछ ऐसा ऐसा ही बनेगा, इसको थोड़ा और क्लीन करके दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में सही लगे। चलो यहाँ पे साइड में ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये बनेगा कैसे हमारा, यहाँ पे हमारे सोचो हेड है एक, इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे नोड्स होंगी ए और उसका काउंट, तो अभी स्टार्टिंग में 0 है। उसके बाद यहाँ पे होगा हमारे पास बी और उसका काउंट जो कि 0 है, फिर होगा सी और उसका काउंट 0, फिर होगा हमारे पास डी और उसका काउंट 0, ऐसे करके ए बी सी डी अप टू जेड। तो यहाँ पे अप टू जेड और उसका काउंट भी 0। तो इसका अगर इसके बाद हमने ए के अंदर आना है तो इसको ट्री की तरह इमेजिन करो, ए के अंदर भी हमारे पास ये सेम एग्जैक्ट चीज़ें पड़ी होगी। ए के अंदर भी हमारे पास ए के बाद ए का काउंट भी होगा, ए के बाद हमारे पास ए के बाद हमारे पास बी का काउंट भी होगा, बी और उसका काउंट भी 0, और इसके बाद सी का भी होगा, सी का भी काउंट 0, अप टू इसके अंदर भी पूरा जेड तक होगा 0। फिर उसके बाद बी आ गए, सपोज करो यहाँ पे पहले हम ए पे आए, फिर हम बी पे आए, फिर हमने आर पे आना है ना। तो ए बी, इसके बाद हमारे पास ये सेम चीज़ होगी, ए 0, बी 0, अप टू यहाँ पे आर, फिर 0, ऐसे हो गया आर 0। तो हमने ऐसे करके अपनी पूरी ये ट्राई को फिल करना है। हमारी क्वेरी क्या आई थी, ए बी आर। तो सबसे पहले ए चेक करा, ए की हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, ए के बाद हमको आर पे जाना है, सबसे पहले ए के बाद हमको बी पे जाना है, सबसे पहले ए पे आए, फिर उससे हम बी पे आ गए, तो बी के बाद हमने कहाँ पे जाना है, आर पे, तो आर पे आ गए और आर का हमको काउंट चाहिए, अब आर के नीचे नहीं जाना, हमको आर का काउंट चाहिए, तो वही हम रिटर्न करा देंगे इसके लिए। तो ये आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट हमको ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको थोड़ी ट्री की प्रैक्टिस होगी और आपको स्ट्रिंग की प्रैक्टिस होगी, तो वैसे तो इसमें जो नोड वाला कंसेप्ट होता है वही इंपॉर्टेंट है। तो इसको और लेंथी नहीं करते हैं वीडियो को, फटाफट सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमको एक नोड है, ये हमारी एक नोड है पूरी, इसके अंदर हमको क्या चाहिए, हमको करेक्टर्स चाहिए कि हमारी नेक्स्ट नोड कहाँ पे आ रही है। ए है, ये हमारी एक पूरी नोड बन चुकी है क्योंकि इसके बाद हमारे पास ए टू जेड हमारे पास सारी वैल्यूज होंगी। तो हमको एक एक पूरी नोड के अंदर 26 अलग नोड्स चाहिए, ए बी सी डी अप टू जेड। एक नोड के अंदर हमको पूरा एरे चाहिए 26 नोड्स का, और हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए 26। तो हम एक क्लास बना लेते हैं फटाफट, क्लास नोड। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, सबसे पहले तो इंटीजर एरे जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमारा काउंट बताएगा, और हमारे पास साथ साथ नोड एरे जो हमारे पास होगा नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर। और हम इनिशियलाइज कर देते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 26 लेंथ की, और जो हमारा नेक्स्ट एरे है वो भी हमारा हो जाएगा 26 लेंथ का। तो ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ये लिस्ट बना लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके। तो ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमने अपना ट्राई को फिल करना है। तो ट्राई का हमको यार हमेशा हेड तो चाहिए ही होगा, तो नोड हेड ले लेते हैं और उसको इनिशियलाइज करा देते हैं नोड। और इसके बाद हम करंट का यूज़ करेंगे हम फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हमने फिल किससे करना है, जो हमारी क्वेरीज वाली यहाँ पे हमारी जो गिवन लिस्ट है उससे फिल करना है। तो एक एक करके हम स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग एस आई लिस्ट में से, और एक एक कैरेक्टर करके फिल करेंगे। तो उसके लिए भी हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर कैर सी फ्रॉम और एस एस डॉट टू कैर एरे। तो हमने कैरेक्टर एरे ले लिया अपनी स्ट्रिंग में से, और अभी हमारे पास एक कैरेक्टर आया है। तो हम नोड को लेके नहीं चल सकते क्योंकि हमको नोड का पॉइंटर हमको नहीं खोना है, तो हम यहाँ पे एक करंट पॉइंटर बना लेंगे,
करंट जो हमारा हेड से स्टार्ट होगा, तो हेड से स्टार्ट होगा तो हम एक एक कैरेक्टर करके अपने नोड को भी, अपने करंट को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ठीक है, हमारा अभी कौन से इंडेक्स पे फिल करना है, हमारे करंट के अंदर अभी क्या क्या है, एक फ्रीक्वेंसी एरे है, एक नेक्स्ट का एरे है। तो हमको एक करंट कैरेक्टर आया है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ए। यहाँ पे हमारे पास आबरा, ये आया हमारे पास पूरा। अभी हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर आया ए, तो हमने क्या करना है, पहले करंट में इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। तो करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, ए की। तो ये करंट कैरेक्टर ए माइनस ए, क्योंकि ये हमारा अब इंडेक्स आ गया। ये चीज़ आपको कंसेप्ट पता होगा, आपने अगर स्ट्रिंग के 4-5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। करंट कैरेक्टर लिया, माइनस ए कर दिया ताकि हमको जीरो इंडेक्स आ जाए, अगर ए है तो ए का जीरो इंडेक्स आ गया। अब हमने उसको प्लस प्लस करना है, प्लस कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी प्लस कर दी। अब हमको ए वाले करंट को हमने ए बना देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम पहले ए की हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, तो अब हमारा करंट ये हो जाएगा, क्योंकि अब हमने आगे वाले की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। तो ये आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा कि हमने नेक्स्ट के अंदर कैसे आना है। तो यहाँ पे पहले हमने करंट की, इसकी ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, ए की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, और अब हमारा करंट ए ही हो जाना चाहिए। अब हमारा करंट ए होना चाहिए ताकि हम आगे वाले जो भी हमारे नोड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सके। तो अब हमको ए पे ही आ जाना है। तो ए पे कैसे आएंगे, इसी सेम नोड पे आ जाना है, जो जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है उसी वाली नोड पे आ जाना है। तो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, हम नेक्स्ट के अंदर पॉइंटर्स रख रहे हैं, करंट डॉट नेक्स्ट। बट हम नेक्स्ट में आएंगे कहाँ पे, कौन से इंडेक्स पे आना है, हमारे पास नेक्स्ट के अंदर 26 कैरेक्टर पड़े हैं, तो 26 में से किस पे आना है वो भी बताना पड़ेगा। सी माइनस ए वाले पे आना है, जो हमारा करंट कैरेक्टर है उस पे आना है। तो ठीक है, बट यार इसके अंदर हमारे करंट डॉट नेक्स्ट में हमारी नल वैल्यूज हो सकती हैं। देखो हमने जो नया नोड एरे बनाया उसके अंदर अभी सभी 26 की 26 नोड नल हैं। तो हम चेक लगाएंगे इफ़ अगर हमारी नल है, तो करंट डॉट नेक्स्ट ऑफ सी माइनस ए, अगर हमारे पास ये नल है तो हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट सी माइनस ए इक्वल टू न्यू नोड, हम इसको इनिशियलाइज करा देंगे बस, ताकि हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना दे। तो ये ठीक है हमारा लॉजिक। अब इसके बाद हमने सारे करेक्टर्स फिल कर देंगे इस एरे के अंदर जाके, इस लूप के अंदर जाके। ओके, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, फिर उस वाली वैल्यू के अंदर आ गए। तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमने अब पूरा ट्राई बना चुके हैं, ठीक है, इन दो लूप से हमने ट्राई बना लिया। अब इसके बाद हमको क्वेरीज लेनी है और क्वेरीज चेक करनी है। तो फॉर स्ट्रिंग एस फ्रॉम क्वेरी, अब इसके अंदर हमको एक एक कैरेक्टर करके चेक करना है, और लास्ट कैरेक्टर की हमको वैल्यू रिटर्न करानी है, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर की अगर हम वैल्यू रिटर्न कराएंगे तो इसका मतलब पता है उसके पहले वाले सारे कैरेक्टर्स हमारे पास होंगे, तो मतलब वो पूरी स्ट्रिंग होगी हमारे पास। तो जैसे कि ए बी आर है, ए बी आर, तो ए बी आर हम आर की वैल्यू रिटर्न कराएंगे, पहले ए के अंदर जाएंगे फिर बी के अंदर जाएंगे और आर की वैल्यू रिटर्न कराएंगे, आर की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उससे बाद हमको पता लगेगा जो जो भी हमारे कैरेक्टर आए थे वो कितनी बार आए थे। जैसे आबरा आया एक बार, ए बी आया, ये पूरा आया। तो ए पे आएंगे, फिर बी पे आएंगे, फिर आर पे आएंगे। आर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर हमने ये दो वैल्यूज फिल करी हैं तो आर की फ्रीक्वेंसी 2 होगी हमारे पास, तो हमको वही रिटर्न करानी है। तो आर की फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले करेक्टर की रिटर्न कराएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ए बी होता तो ए की फ्रीक्वेंसी भी 2, बी की फ्रीक्वेंसी भी 2, बट ए की फ्रीक्वेंसी 3, बी की फ्रीक्वेंसी भी 3, और सिर्फ आर की फ्रीक्वेंसी 2 आएगी, जो कि हमको रिटर्न कराना है। ए बी आर हमारा कितनी बार आ रहा है, एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, तो 2 रिटर्न कराएंगे, इसलिए आर की फ्रीक्वेंसी रिटर्न कराएंगे। तो वो कैसे करेंगे, हमको ऐसे ही ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इसमें हमने फिल करा है अपना ट्राई, और इसमें हमको ट्रेवर्स करना है दूसरे लूप में। तो कैर सी फ्रॉम, तो ट्रेवर्स कैसे करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हमको सभी करेक्टर्स में ट्रेवर्स करना है, नहीं यार सभी करेक्टर्स में नहीं करना, हमको लास्ट छोड़ के बाकी सब में करना है, लास्ट छोड़ना है। तो इसके लिए हमको इंडेक्सिंग लेनी पड़ेगी। एंड आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ। तो हमको लास्ट कैरेक्टर छोड़ना है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे इस हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है ये डॉट लेंथ -1, अगर हमारा ये लास्ट इंडेक्स है तो हम कुछ और काम करेंगे, नहीं तो हमको क्या करना है, करंट की वैल्यू क्या होने वाली है। ओके, करंट तो हमने बनाया नहीं, यहाँ पे करंट भी बना देते हैं। करंट हमारा हेड से स्टार्ट होगा, तो हेड से स्टार्ट करा हमने। तो सबसे पहले हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कौन से के अंदर जाना है, जो हमारा ये कैरेक्टर आ रहा है, तो इसके लिए एक कैरेक्टर भी बना लेते हैं, कैर सी इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, ठीक है, आई एथ करेक्टर के अंदर। तो सी माइनस ए, ये हमने सेम चीज़ यूज़ करी यहाँ पे। तो सी माइनस ए, सबसे पहले हम ए वाले के अंदर आ रहे, ए वाले एरे के अंदर आ गए, ए वाली नोड के अंदर आ गए, ठीक है। तो उसके बाद हम बी के अंदर जाएंगे, उसके बाद आर के अंदर जाना है नहीं, जब हम बी पे आ जाएंगे तो हमने चेक करना है आर वाली वैल्यू रिटर्न करानी है। तो ठीक है,
जब हम बी के अंदर आ गए, मतलब हम लास्ट इंडेक्स पे हैं, तो लास्ट इंडेक्स पे है तो हमको उसके अंदर नहीं जाना। तो इसके अंदर हम क्या रिटर्न कराएंगे, हमने अभी आर के अंदर नहीं जाना, तो हमने वैल्यू रिटर्न करानी है आर की। तो आंसर में ऐड कर देंगे करंट डॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, और इसके बाद हम ब्रेक कर देंगे, इस लूप से ब्रेक कर देंगे तो हम नेक्स्ट स्ट्रिंग लेंगे। बट एक और चीज़ यार, ये हमारे आबरा आ रहा है, हमने ये वाली स्ट्रिंग भरी है, सपोज करो एक्स वाई जेड आ गया, एक्स वाई जेड, तो ये आ गया, तो ये तो हमारे जब हमने इनिशियलाइज करा ये सारी वैल्यूज नल पड़ी हैं, तो यहाँ पे हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने वाला है, तो हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आने देंगे। इफ़ करंट डॉट नेक्स्ट सी माइनस ए, हमारा अगर नल है, इक्वल टू नल है, तो हमको क्या वैल्यू ऐड करनी है, हमको जीरो ऐड करना है, तो जीरो ऐड करेंगे और फिर ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एंड में हमको रिटर्न कराना है आंसर। तो चेक करते हैं, आई होप हमारा लॉजिक सही होगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमने सभी केसेस चेक कर लिए। ओके, हमारा आंसर सही आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ये आपका ट्राई का कंसेप्ट होगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हमने एक एरे कैसे बनाया और हमने उसके अंदर अलग 26 नोड, नेक्स्ट हमारी जो 26 नोड्स होने वाले उसका रेफरेंस कैसे लिया और हमने ये वैल्यू कैसे ली, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।